हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हम सब आज बड़े ही प्रसन्न हैं क्योंकि भारतीय नववर्ष, सनातनियों का नववर्ष, हिंदू संस्कृति का नववर्ष कल संपूर्ण भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल सभी लोग संपूर्ण भारतवर्ष में इस उत्सव का आनंद लेंगे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यही वस्तुतः हम सबका नवीन संवत्सर है, नया साल है। देखो, अंग्रेजी जो नववर्ष होता है उसमें कुछ भी ऐसी नूतनता दिखाई नहीं देती जिसको दृष्टिगत रखते हुए हम नववर्ष घोषित कर सकें। लेकिन यह जो भारतीय नववर्ष है, सनातनियों का यह जो नववर्ष है, इस नववर्ष में ऐसी अनेकों नवीनताएं हैं जिनसे इसका नववर्षत्व सिद्ध होता है। इस देश का प्राण अन्नदाता किसान है और वे जो किसान भाई हैं उनके लिए तो यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए यह जो वसंत ऋतु का समय होता है यह अत्यंत लाभदायक होता है। इस दृष्टिकोण से इसमें नूतनता है, प्रकृति की दृष्टिकोण से इसमें नूतनता है, व्यवहार की दृष्टि से भी इसमें नूतनता है। इसलिए वस्तुतः यही नववर्ष कहलाने के योग्य है। ब्रह्मांड पुराण में इस नववर्ष को मनाने की शास्त्रीय पद्धति का निरूपण किया गया है। आजकल तो नववर्ष का कोई भी उत्सव मनाने का मतलब यह होता है गा लिया, बजा लिया, डांस कर लिया तो उत्सव संपन्न हो गया। पर वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। कोई भी उत्सव हो उसकी शास्त्रीय मर्यादा है, उसका शास्त्रीय विधान है, उसकी शास्त्रीय परिपाटी है। तो यह जो नववर्ष है इसमें उत्सव चंद्रिका नाम के ग्रंथ में लिखा है, प्राप्ते नूतन वत्सरे प्रतिग्रहम कुर्यात् ध्वजारोपणम। यह जो नव संवत्सर जब आवे तो प्रत्येक आस्तिक जो अपने को हिंदू मानता है वो अपने घर की छत पर ध्वजारोपण करे, ध्वजा लगावे। ध्वजा का बड़ा महत्व है, ध्वजारोपण करना चाहिए। स्नानम मंगलमाचरे द्विजवरैः साकं सुपूजोत सवैः। सुंदर ब्राह्मणों के द्वारा मिलकर के विधिवत इष्ट का पूजन संपन्न करे। अपने द्वार पर सुंदर कदली के पत्तों को लगावे, सुंदर बंधनवार बनावे और भगवान नृसिंह की विधिवत पूजा करे और नृसिंह भगवान से ऐसी प्रार्थना करे कि अब आपकी कृपा से ही हमारे यहाँ सब मंगलमय हो, सब स्वस्थ रहें, सब प्रसन्न रहें। नृसिंह भगवान के पूजन के बाद में श्री गणेश जी का अविघ्न पूजन करे क्योंकि वस्तुतः वे ही विघ्नहर्ता हैं। उसके बाद में कुल गुरु का, कुल पुरोहित का पूजन करे क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में हम वर्ष भर संपूर्ण जितने भी शुभ कृत्य हैं उनको संपादित करते हैं। इसलिए कुल गुरु का भी पूजन करे। उसके बाद पंचांग का पूजन करे और पंचांग का पूजन करके पंचांग का श्रवण भी करे। पंचांग श्रवण की भी बड़ी महिमा है। इस वर्ष के राजा कौन है, मंत्री कौन है, सेनापति कौन है, रसेश कौन है, नीरसेश कौन है, सब कुछ पंचांग में आचार्यगण सुनाते हैं। उसको श्रद्धा पूर्वक सुने और कलश स्थापन पूर्वक 9 दिन जितना बन सके देवी माता की पूजा करें, उनकी अर्चा करें, शक्ति की पूजा करें। शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक हम शक्तिमान नहीं बन पाएंगे, शक्ति संपन्न नहीं हो पाएंगे और शक्ति संपन्न हुए बिना कोई कार्य संपन्न ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए देवी पूजन करें, माताओं को सुंदर वस्त्र प्रदान करें। जो हमारी क्षमता है माताओं को सुंदर वस्त्र प्रदान करें। और महाराज
संपूज्यो गणक फलम च शृणुयात तस्माच्च लाभप्रदम। पंचांग आदि का श्रवण करके अपने माता पिता की भी पूजा करे, क्योंकि माता बालक की प्रथम गुरु हैं और पिता भी गुरु के ही समान हैं। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो, भगवान व्यास कह रहे हैं गुरुवर्थे, गुरुवर्थे माने पिताजी की आज्ञा के पालन के लिए त्यक्त राज्य, तो वहां पिता को गुरु कहा गया। इस दृष्टिकोण से पिताजी का भी पूजन करें, नए वस्त्र पहने और चौकी बना करके ब्रह्मा जी का आवाहन करके उनका पूजन करें। और फिर उसके बाद में कालाय नमः, निमेषाय नमः, त्रुट्यै नमः, लवाय नमः, क्षणाय नमः, काष्ठायै नमः, कलायै नमः, सुषुम्णायै नमः, नाड़िकायै नमः, मुहूर्ताय नमः और निशाभ्यः नमः, इन 11 नामों को लेकर के गंधाक्षत पुष्प चढ़ावे। और उसके बाद में भगवंस त्वत्प्रसादेन वर्षम क्षेम मिहास्तु में संवत्सरोपसर्गा में विलयम यान्त्वशेषतः। इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करे सभी से और ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे और ब्राह्मणों को भोजन करा के फिर स्वयं प्रसाद को ग्रहण करे। एक विशेष विधान शास्त्र में इस समय के लिए निर्धारित किया गया है। शास्त्र में लिखा है कि पारिभद्र के कोमल पत्तों को लेना है और उनको उस पारिभद्र के पत्तों को भी लेना है और पुष्पों को भी लेना है, उसका चूर्ण बनाना है। चूर्ण बना करके काली मिर्च भी उसमें मिलाना है। काली मिर्च मिला करके थोड़ा नमक, थोड़ा हींग, थोड़ा जीरा और थोड़ा अजवाइन, इन सबको मिला करके इसको कूटना है और फिर कूट करके इसका भक्षण करना है। तो लिखा है कि भक्षयेत रोग शांतये, उसको वर्ष भर कोई रोग नहीं होता, वह रोग मुक्त हो जाता है। इसलिए इसको भी हम लोग अवश्य करें। उसके बाद में अपने द्वार पर, गेट के द्वार पर हम जाएं और द्वार पर जाकर के संवत्सराय नमः, चैत्राय नमः और वसंताय नमः, ये 3 वाक्य वहां जाकर के हम या तो लिख दें पीले चंदन से, रोली से, किसी से भी, या फिर हम वहां जाकर के बोलें। और इस प्रकार से हमको अपना नव संवत्सर मनाना चाहिए। देखो, अंतिम बात यह है कि हम लोगों को इस नव संवत्सर पर कोई ना कोई नई प्रतिज्ञा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा नूतन वर्ष है, नया वर्ष है। और इस नए वर्ष पर हम तो यही प्रतिज्ञा कर, आप लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग यही प्रतिज्ञा करें कि जो भगवान श्री राम का नहीं है वह हमारे किसी काम का नहीं है। जो भगवान का नहीं है वो उसका हमसे कोई संबंध नहीं। जाके प्रिय न राम वेदेहि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसका भगवान से संबंध नहीं हो उसको आप हृदय से छोड़ दें, चाहे वो फिर घर का हो, परिवार का हो, गांव का हो, प्रदेश का हो, देश का हो, कहीं का भी हो, उसका आप आदर मत करें। हम अपनी संस्कृति के लिए जिएं, हम अपने आदर्शों के लिए जिएं, हम अपने राष्ट्र के लिए जिएं, हम अपने राम के लिए जिएं। ऐसी हम लोग कटिबद्ध होकर के प्रतिज्ञा करें, तभी हमारा नव संवत्सर कहलाएगा, तभी हमारे नए संवत्सर की सार्थकता होगी। बस यही कह करके हम अपनी वाणी को आप सभी को नूतन नव संवत्सर की, भारतीय नव संवत्सर की खूब खूब बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।